ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव हजार श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की। नमस्ते। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित। वास्तव में मनुष्य पर्याय को पाकर साधु बन के भी करने योग्य क्या है? शुद्धोपयोग की भूमिका, कषायों से रहित होना, परिग्रह से निसंग होना, संग से निसंग होना, यही करने योग्य है। ऐसे करके भी मुनि बन के भी यदि मुनिपना श्रमणपना नहीं आया तो वो किसी का भी उपयुक्त नहीं है, किसी कार्य का नहीं है। 225 नंबर की श्लोक आज चलेगा। 227। जागृहि दासत्वम विषय प्रभु। विषय माने इंद्रियों के विषय। कैसे हैं कि इनका साम्राज्य हमारे ऊपर छाया हुआ है, और हमारे ऊपर नहीं, तीनों लोकों के ऊपर। कोई भी जीव ऐसा नहीं बचा इससे जो विषयों के अधीन नहीं हुआ हो। कहते हैं ना, चक्रवर्ती का तो राज्य कितने खंड पर होता है? 6 खंड पर। और जो देवों का राज, सुरेंद्र का राज कितने पे? देवताओं में ही। पर ये विषय ऐसे हैं जिनका तीनों लोकों के ऊपर राज हुआ है, कोई भी इनके विषयों से बचा हुआ नहीं है। देवों भी देखो कितने भोग में लीन रहते हैं। मनुष्य 5 इंद्रियों के विषय में तिर्यंच भी देखो किस तरह से विषयों में वो रहते हैं। नार की भी कोई भी जीव बचा हुआ नहीं है। अर्थात विषय प्रभो, विषय रूपी राजा, प्रभो राजा बना हुआ है। कौन? विषय। यानी विषयों ने हमको गुलाम बना लिया इस राजा को, जो वास्तव में राजा है। कौन है राजा? ये जो जीव द्रव्य है मेरा, ये वास्तव में राजा था, पर ये क्या हुआ? गुलाम बना हुआ है। क्यों बना हुआ है गुलाम? देखो अपने अंदर भी, हाँ, कि कुछ भी अभी आपको रुपए की जरूरत है तो रुपए के गुलाम बन गए, धन के गुलाम बन गए, परिग्रह के गुलाम बन गए। अभी चाय पीने की इच्छा है तो क्या शास्त्र से उठ के भी चले जाओगे? चाय की तलब लगी रही है। ऐसा होता है। यानी हमें, इस जीव को इन इंद्रियों के विषयों ने अपना गुलाम बना लिया है। और क्या हुआ फिर? प्रभु गतवताम आत्मा अपि येषाम परः। आत्मा भी जिनसे पराधीन हो गया है। इन विषयों से ये आत्मा पराधीन। एक उदाहरण दिया करते हैं, आत्मा की शक्ति कितनी है और गुलाम कैसे चला जा रहा है। जैसे होमगार्ड का एक सिपाही, समझते हो ना? होमगार्ड तो पुलिस वाले उसके ऊपर होते हैं, उसके नीचे होमगार्ड होता है। होमगार्ड का सिपाही एक हट्टे कट्टे आदमी को, वो बिल्कुल पतला दुबला है, होमगार्ड का सिपाही हाथ में जंजीर डाल के, हथकड़ी डाल के लिए चला जा रहा है। क्यों लिए चला जा रहा है? क्योंकि उसने
अपराध किया है ना अपराध उसने, तभी तो हथकड़ी लगी उसके हाथ में और पतला दुबला आदमी उसको खींच के ले जा। ऐसे ही इस जीव ने अपराध किया है और ये अनंत शक्ति का पुंज और कर्मों के वजह से बंधा हुआ चला जा रहा है। वो जैसे इसको ले जाते वैसे ही खींचा चला जाता है। देखो, इसका एक कदम भी कर्म के बिना इधर उधर नहीं होता। यदि हमारा हाथ इधर इधर हिल रहा है ना, इसमें भी कर्म का निमित्त है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। यानी जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे कर्म ने हमको इस अनंत शक्ति के धारी परमात्मा को पराधीन यानी गुलाम बना लिया है। ऐसी गुलामी लगती है कि हमको, देखो ये शरीर मिला क्या है, इसके अधीन है ना हम, इसमें गुलामी हो गई ना हमारी, यही तो पड़े हुए हैं। तो जो पर के अधीन हो गया है, तेषाम गुण दोष शून्य मनसाम, ऐसे उनके जो गुण और दोष के विचार से शून्य मन वाले प्राणी हैं, जिनका न गुण का न दोष का कुछ विचार है, यानी ना जिनमें दोष है न गुण है, ऐसे जो शून्य है, यानी जिसके पास कुछ है ही नहीं, कि तत् पुनः नश्यति, उसका नाश क्या होगा। जिसके पास न गुण है न दोष है, उसका नाश क्या होने वाला है? जिसके पास कुछ नहीं है, भेतव्यम, डरने योग्य है। कैसे? भवतः एव यस भुवन प्रद्योति रत्नत्रयम, कैसा है? जिसके पास तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला ऐसे रत्न जिसके पास है, उसको चोरों से डर लगेगा नहीं? लगना चाहिए, आचार्य कह रहे हैं। जिसके पास संपदा है, आपके घर में मान लीजिए 100 किलो सोना रखा है मान लीजिए, तो उसको संभाल के रखोगे ना, डर लगेगा ना कि चोर छीन कर ले जाए। तो यहाँ तो 100 किलो की सोने की बात है। आचार्य क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले ऐसे जो रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्न जिस व्यक्ति के पास है, जिस भव्य जीव के पास है, उसको डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? भुवन प्रद्योति रत्नत्रय भ्राम्यन्ति इंद्रिय तस्करः, जो इंद्रियों के विषय रूप चोर घूम रहे हैं हमारे आसपास। जैसे घर के आसपास चोर घूमेंगे तो उनसे डर लगेगा नहीं कि हमारा माल चुरा के न ले जाए। ऐसे ही इस रत्नत्रयधारी के चारों ओर इस पंचेंद्रियों के विषय रूपी, ये पंचेंद्रिय रूपी चोर क्या है? भ्राम्यन्ति, घूमते हैं। तो क्या करेगा? अब डरना चाहिए नहीं रत्नत्रयधारी को कि किस तरह से ये चोर मेरे रत्नों की चोरी ना कर लें। तो ऐसा डर प्रति समय लगा रहना चाहिए। लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? डर लगने का क्या मतलब? कि मेरे जो शुद्धोपयोग रूप भूमिका है, जो मेरे स्वभाव में मैं रह रहा हूँ, उसका उस रूपी धन का ये हरण न कर ले। मेरा मन विषय कषायों में न चला जाए, मेरा मन विकार रूप परिणामों में न चला जाए, इसलिए डरना चाहिए। अब बताओ, डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? लगते है क्या? लगता है कि डर? अभी तो वास्तव में हमारी अपनी वस्तु का ही पता नहीं है कि जिसकी हम रक्षा करें, उसका ही पता ही नहीं अभी तो फिर डर किससे? वो तो इंद्रिय विषय तो हमारे ही हैं। बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, बढ़िया कपड़े पहनना, विषय भोग करना, हाँ, ये सब तो अपना मान रखा है। तो फिर डरना किसका? यानी जो चोर, जिनको चोरों को तुमने अपना मान लिया है, फिर डरना किससे? चोरी मेरे हैं तो डरेंगे किससे? ऐसा नहीं है भैया। मेरा वस्तु तो मेरा स्व स्वभाव है। ये सब चोर मेरे सामने आगे पीछे घूम रहे हैं, और 1-2 साल से नहीं, कब से घूम रहे हैं? अनादिकाल से इन्होंने मुझे ठगा है, आज भी ठग रहे हैं।
जरा सा कोई विषय होता है तो क्रोध आ जाता है, जरा दूसरे को देखता है तो क्रोध हो जाता है, जरा सी कोई वस्तु अच्छी दिखाई देती है लेने का मन पड़ता है। दुकान के सामने यदि कोई साड़ी अच्छी टंगी हुई है, लेके आती हूँ अभी परिमल को लेके, खरीदना है इसको। सारे विषय हमारे ऊपर हावी हुए हैं। हाँ, कभी देखो इनके ऊपर हावी होने को कि नहीं, आज थाली में जो सबसे प्रिय वस्तु है, बूंदी के लड्डू बने हैं, क्या करना है? कितनी जल्दी मिल जाए ऐसी आकुलता रहती है, कितनी जल्दी मिल जाए। तो क्या करो, उस आकुलता को मिटाने का एक अच्छा तरीका है, तुरंत हटाओ हटाओ। यानी उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसके गुलाम मत बनो, उसके पराधीन मत बनो। क्यों? कि ये इंद्रिय के चोर, ये विषय चोर हमें ठगने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आचार्य कहते हैं परितः, परितः माने चारों ओर, चारों ओर हमारे घूम रहे हैं। त्वाम तन, उन तन, उन यानी तन माने तत्व माने उन विषय भोगों को, मोह प्राय उनसे अपना जागृही, जाग करके उनसे अपनी रक्षा कर, उनसे अपने को बचा, उन विषय कषायों से जिनमें फंसकर तेरा अहित हो रहा है। वास्तव में आप कभी इस बात का चिंतन नहीं करते। आप क्या, हम सभी लोगों की बात है कि ये चिंतन भी आज हमको सुनने को मिल रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था। कोई सी पर्याय ले लो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, देवों की पर्याय ले लो, नारकियों की, तिर्यंचों की। आज इस जिनवानी माँ ने बताया है हमको कि हम विषय भोगों के अधीन हुए हैं, हम उनकी परतंत्रता को स्वीकार किए हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी इंडिया में, जैनों के प्रति वो बहुत, उनका अच्छा भाव था। यदि कोई जैन कचहरी में जाके, कोर्ट में जाके अपनी साक्षी दे दे, गवाही दे दे, तो जज और कुछ नहीं देखता था, अंग्रेजी जज। वो इतनी मान्यता थी जैन की। क्यों? कि ये जैन धर्म वाले जो जीव हैं ये अन्यथा भाषण नहीं करते, इतना था। पर आज क्या हो रहा अपने देश में, हम कैसे हो रहे हैं? जैसे पराधीन हो रहे हैं। जैनियों की आज कोई मान्यता नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, एक चपरासी जो जज है या कोई बड़ा अधिकारी है, शेड्यूल कास्ट, ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है और जैन उसको पानी पिला रहा है। देखो क्या स्थिति हो रही है या नहीं? ऐसी बात, ऐसा हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं अपने इन इंद्रियों के विषय को, पराधीनता को छोड़कर अपने स्वभाव को पहचानो, इनसे अपने इस जीव द्रव की रक्षा करो। आज कोशिश करना, दिवाली का दिन है, अच्छे अच्छे माल बने होंगे घर में, इन इंद्रियों विषयों से अपने को बचाना कि नहीं, ये नहीं करना है। आगे 228 नंबर। अच्छे नाम, हाँ, साधु के लिए कह रहे हैं, तू वीत मोह हुआ है, यानी तेरा मोह बीत गया है। किसमें? रम्येषु वस्तु वनितादिषु, जो रम्यमान थी, जो तुझे अच्छी लगती थी। कौन कौन सी वस्तु? यानी अचेतन पदार्थ, घर, मकान, बंगला, गाड़ी, हाँ, मॉल, हाँ, अच्छे लगते हैं ना, ये अच्छे लगते थे ये। और किसमें? वनितादिषु, स्त्री में, पुत्र में, मित्रों में, बच्चों में, बहुत अच्छे लगते थे। इन सब को तो तूने छोड़ दिया, इसमें तो तेरा सब मोह छूट गया। फिर क्या हुआ? मुह्येत वृथा किम इति संयम साधनेषु, संयम के जो साधन हैं, क्या है संयम के साधन? पीछी है, कमंडल है, शास्त्र आदि है। यहाँ चटाई है बढ़िया सी चाहिए, या पाटा बहुत अच्छा चाहिए, ये तो पाटा बहुत भारी है, हल्का चाहिए। आचार्य कह रहे हैं
किम मुह्येत वृथा, तो वृथा ही इनमें क्यों मूर्छित हुआ है, क्यों मूर्छा करता है? किनमें? संयम साधनेसु, का सफेद कमंडल हो या नए वाला कमंडल हो, क्यों तो इनमें मूर्छित हुआ है? जब तो इतना सारा छोड़ के आया है तो इन संयम के साधनों में तेरी मूर्छा क्यों है? क्यों तो इनमें मोहित हुआ है? नहीं, चांदी की पीछी चाहिए, सफेद पंखों की पीछी चाहिए, 1000 पंखों पीछी चाहिए। हाँ, प्रवचन देने जाएंगे तो उनकी पीछी अलग उस समय की, और वैसे घूमेंगे तो पीछी। माता जी की साड़ी, प्रवचन की साड़ी अलग, और घर की साड़ी, यानी घर मतलब कमरे की साड़ी। क्यों इन संयम के साधनों में तो मोहित हुआ है? आचार्य कह रहे हैं कैसे? धीमान, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, किम अयम भयात, किम आमे भयात, हाँ, किम आमे यानी रोग, कोई बुद्धिमान पुरुष क्या रोग के भय से भुक्तिम परिहत्य, भुक्ति को, भोजन को छोड़कर, भोजन खाने से पेट में अजीर्ण हो जाएगा, इस डर से भोजन को छोड़ देगा कि अजीर्ण ना हो, और क्या करेगा? पित्वा औषधिम, और औषधि पीकर, भोजन तो छोड़ दिया, अजीर्ण हो जाएगा, इस भय से औषधि को पी रहा है। व्रजति जातु चिदपि अजीर्णम, तो क्या वो अजीर्ण को प्राप्त हो जाएगा ऐसा करने से? जैसे भी सेवन कर रहा है तो उससे अजीर्ण दूर हो जाएगा क्या? नहीं। आचार्य कह रहे हैं कि तूने घर परिवार आदि को तो छोड़ दिया इस डर से कि मुझे बंद होगा, और अभी क्या, भोजन तो छोड़ दिया इसलिए कि अजीर्ण हो जाएगा, परंतु उधर तो पीछे कमंडल में राग है और इधर औषधि पीने में राग है, तो औषधि पीने से अजीर्ण दूर नहीं होगा, अजीर्ण नहीं होगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि अब तुझे किसी भी वस्तु में राग नहीं करना। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, किससे दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर? किसी आचार्य से लेते होंगे दीक्षा भी, वो स्वयंभू होते हैं, वो किसी से दीक्षा नहीं लेते, उनका कोई गुरु नहीं होता, किसी को नमस्कार नहीं करते वो, और वो पीछी कमंडल भी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनको आहार तो होता है, निहार नहीं होता, और उनके शरीर का इतना कोमलपना होता है कि किसी जीव का वध भी नहीं होता उनसे, किसी जीव की हिंसा नहीं होती उनसे। तो ना उन्हें संयम का उपकरण चाहिए पीछे या कमंडल, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, और शास्त्र भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि स्वयंभू हैं? सब कुछ ज्ञान है उनके, तो क्या उनको चाहिए? त्रिलोकी है। तो आचार्य कहते हैं ये तो अब, क्योंकि अभी उस साधना में ये अपमार्ग है, पीछे कमंडल लेना भी, तो इनमें भी तेरी मूर्छा क्यों है? जैसा है सो है, उसमें क्या करना मूर्छा करके? तो आचार्य कह रहे हैं तेरी सब बाह्य पदार्थों में मूर्छा नहीं होनी चाहिए। देखो अपनी अपनी कितनी मूर्छा है। प्रताप भैया की तो मूर्छा बहुत कम हो गई लग रहा है वास्तव में। कल महेश भैया भी कह रहे थे, माता जी रास्ते में थे, मैंने कहा आज तो दिवाली का दिन है, नए नए कपड़े खरीदोगे? महाराज जी परिग्रह क्यों बढ़ाना है? मुझे उसके ये शब्द इतने अंदर घर गए कि वास्तव में ये जीव बहुत भव्य जीव है। मैंने कहा तुम्हें रास्ते में चलेंगे, बिहार में शाम को भोजन नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक बार तो मिल गया, चलता दूसरी बार। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे भव्य जीव है दोनों, इनका भी ऐसा ही है, प्रताप भैया का भी। मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया चलता है, कोई बात नहीं। तो आचार्य कहते हैं इसी तरह की प्रवृत्ति हमारी भी हो, किसी भी वस्तु में हमें राग क्या? एक साड़ी देखी पसंद नहीं आई, दूसरी साड़ी क्यों देखनी? जो दिखा दी साड़ी ले लो उसी को, बस चलता है क्या? हाँ, छोटी डॉक्टर एक ड्रेस खरीदने गए,
ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। कितना द्वेष उस ड्रेस से, और कोई आए तो उसमें राग हो गया। बस पापा जो कुछ ला के दे दो ठीक है। एक छोटी सी करेंगे, करें नहीं कर, चलो छोड़ो। हाँ, हमारी शादी होने वाली थी, हमारी मतलब गृहस्थ अवस्था में। उस समय लड़की को देखने नहीं जाता था लड़का, अब तो बहुत आगे बढ़ गया जमाना। तो कहीं से कुछ आया रिश्ता एक, तो पिताजी ने कहा ऐसे ऐसा है। मैंने कहा लड़की देखने जब जाना पहले उसके बारे में पूरा मालूम कर लो, पर यदि देखने गए तो छोड़ के मत आना, चाहे कानी हो अंधी हो कैसी भी, उसको हाँ करके ही आना है। एक बार जिसको देखने जाओगे उसको लेके ही आना है। और यही हुआ। मतलब किससे राग किससे द्वेष, यदि शादी करनी है तो ठीक है, जो मिल रही है ठीक है, बस क्यों करना फिर दूसरे से राग। तो ऐसे परिणाम अपने अंदर होने चाहिए कि बस जो है सो है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सब वस्तुओं से राग द्वेष छोड़कर अपनी आत्मा में ही राग करो। कल आया था नहीं कि परिग्रह करना है तो अपने आत्मा के परिणामों में, स्वभाव में, अपने विचारों को परिग्रह बनाओ। बाह्य संकल्प विकल्पों को हमें नहीं बनाना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए। देखो इस मनुष्य पर्याय में ये करने योग्य है और कर सकते हो, दूसरी जगह में तो करने को भी नहीं मिलेगा। मुझे तो कई बार डर लगता है, माता जी से भी कहता हूँ कई बार, यहाँ से निकलेंगे देव पर्याय मिल भी गई मान लीजिए, वहां जाके कहीं हम भटक ना जाए तुरंत, इतने भोगों का वहां प्रचुरता है। पर जैसे ही याद आ गया तू कौन था, तू तो मुनि था, तूने पढ़ा था सिमंदर स्वामी का संवत्सरण, 20 तीर्थंकर का संवत्सरण विधेय क्षेत्र में लगे हुए, चलो पहले यहाँ दर्शन करो और फिर तुरंत विधेय क्षेत्र चलते हैं, सब तीर्थंकरों के दर्शन करेंगे जाकर। ऐसी भावना भी आ पाएगी नहीं आ पाएगी, पर आचार्य कहते हैं कि यदि सम्यक तेरा बच जाएगा, सम्यक रहेगा तो सब फिर तेरा काम बन जाएगा। तो इस पर्याय में आकर हमें सम्यक के लिए बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, विपरीतताओं को छोड़ना चाहिए। और भैया मिथ्यात्व को तो कितने दिन हो गए कहते कहते, अपने मन के अंदर से ही मिथ्यात्व निकल जाना चाहिए। मुझे इसका तो सेवन करना ही नहीं, मिथ्यात्व का तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा मेरे हृदय के अंदर किसी का वास नहीं हो सकता। तो भव्यात्माओं ये पर्याय पाना आपका सफल हो जाएगा। पूर्ण करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो।